बहुत कम लोग हैं जो इसको लेकर चलता है, उसमें आप हैं। ये काफी प्रसन्नता की बात है। और आपको मैं बता दूं, आप उस परिवार से हैं जो सुदामा सिंह जी साहेबगंज में अनुशासन के एक वो किरण है। जी जी और वो रेलवे स्कूल में प्राचार्य थे आपके दादाजी। जी लेकिन कहा जाता है कि प्रकाश एक जगह बंद के नहीं रहता है। वो इतने ऊर्जावान थे कि वो कई स्कूल के लड़के उनको नोटिस करते थे। और वो कोई कल्चरल प्रोग्राम वगैरह में जाते थे तो ये सबको ऊर्जावान कर देते थे। और केवल अपने स्कूल के छात्रों पर नजर नहीं रखते थे, दो चार स्कूल के छात्रों पर नजर रखते थे। तो आप उस परिवार से हैं तो बिल्कुल आपको तो विरासत में दादाजी ही मिल गए हैं जो वो हर चीज में प्रतिभावान है। जी जी बिल्कुल। मैं वो शिक्षक थे, नाटककार भी रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। आर्टिकल पढ़ती है दादाजी का, लिखते हैं जो। जी जी बिल्कुल, वो काफी एक्टिव है बहुत सोशल एक्टिव है। मीडिया। और उनके जो भी लेख होते हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं और उससे बहुत प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। बहुत और अच्छा। इससे ही मेरे अंदर भी वो प्रतिभा जो जगी है, जी जी उनके आशीर्वाद से, उनके मोटिवेशन से, वहीं से आई है सब। बिल्कुल, वो बिल्कुल। ये अंकिता जी, जैसे कि मैं देखता हूँ कि लड़कियां जो हैं वो कुछ सामाजिक बंदिश, पारिवारिक बंदिश में अपनी प्रतिभाओं को अंदर रख लेती हैं। आप जिस तरह से आगे निकली हैं, आप भी उन महिलाओं को, उन लड़कियों को संदेश दीजिए कि जो अपने सब चीज करते हुए, हर चीज को देखते हुए अपनी प्रतिभा पर भी काम करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप उनको कुछ संदेश दीजिए। बोला जाए। जी, मैं यही बोलना चाहूंगी उन सभी लोगों के लिए, सभी लड़कियों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, कि आपका जो भी सपना है, घर परिवार तो है अपना, उसको तो लेके साथ चलना ही है, मगर आपका जो सपना है उसको मन में ना रखे, उसको सिर्फ ये ना सोचे कि ये मेरा शौक है। अगर वहां तक आप पूरा उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, चाहती हैं, तो उस पे काम करें, उसको अपने परिवार को बताएं, अपने परिवार को विश्वास दिलाए कि वो उसमें जरूर कामयाब होगी। तो आप इसे मन में ना रखें और इस पे काम करें। चलिए, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। बिल्कुल, सबसे पहले परिवार को ये कॉन्फिडेंस में लाना ही होगा कि आप अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल। आपको मैं बता दूं अंकिता जी कि ये लॉकडाउन के बाद भारत, बदलता भारत आपको दिखेगा। जी और इस जी बदलते भारत में आप जैसे प्रतिभा नोटिस किए जाएंगे, ये तय है। और बदलता भारत आप जैसे प्रतिभाओं के लिए होगा और लोग उसे प्राथमिकता देंगे। चलिए, तो आप यूपी में तो पूरा अभी लॉकडाउन का पालन ही सब हो रहा होगा पूरा सख्ती से, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लखनऊ तो बहुत बड़ा शहर है भाई। जी चलिए, तो दादाजी से साहेबगंज के बारे में बताते होंगे दादाजी, कहाँ कहाँ नौकरी वोकरी किए हैं। जी, उन्होंने अपने वहां पे स्कूल के बारे में, अब जहाँ पे वो प्रिंसिपल थे रेलवे स्कूल में, जी 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 जी। के बारे में काफी कुछ बताया। और उन्होंने जहाँ से अपने नाटक की शुरुआत की वो बताया। अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी बहुत बताते रहते हैं कि वो सबसे किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो काफी चर्चाएं करते हैं वो अपने उस टाइम की हम बहुत सभी से। सुंदर। चलिए, आप हमारे शो के साथ आज जुड़ी हैं, आपसे मैं अभी बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको झारखंड महोत्सव में मौका मिले। ये झारखंड की सरकार आपको नोटिस करे कि ऐसी प्रतिभाओं को यहाँ महोत्सव में शामिल, यहाँ भी बहुत अच्छा महोत्सव होता है, कई महोत्सव होते हैं झारखंड में। और तो मैं पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार की नजर में इस ओर करने की कोशिश करूं कि अगर अंकिता सिंह जी यहाँ पर आए तो जरूर कई 5% लड़कियां तो जरूर मोटिवेट होंगी। और मैं चाहता हूं कि हमारे देश की ये संस्कृति अमर रहे, ये नृत्य आने वाला पीढ़ी भी इसको समझे। नृत्य और संगीत में ईश्वर को पृथ्वी पर लाने की शक्ति होती है, आप मान लीजिए। जी जी बिल्कुल। आप देखिए, भोलेनाथ का तांडव नृत्य का चर्चा कहाँ नहीं होता। जी बिल्कुल। और ऐसा ही कहा, मतलब एक बिल्कुल। होने के तौर पे मैं यही बोलूंगी कि शिव जी जो है वो नटराज जी का रूप है। नटराज का रूप है। जी, उनके तांडव से कोरोना असुर की तरह भस्म हो जाएगा। भस्म हो जाएगा। बहुत जी, सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत। जी आपको मैं, और संगीत को देखिए, संगीत भी ईश्वर को लाने की शक्ति है संगीत में। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप इस चीज को लेकर आगे बढ़ रही हैं, आपकी अच्छे भविष्य का मैं हमेशा कामना करूंगा।
और आपके दादाजी के ही सानिध्य में हम लोग पढ़ लिख के आदमी बन गए हैं, अनुशासन में आज भी रहते हैं, उनका याद आ ही जाता है। मैं आपके दादाजी का इंटरव्यू किया हूँ, कई लोगों ने उनके यूट्यूब लिंक को अपने पेज पे लगाया है, और सब तो मैं तो बताया ना, उन्होंने साहेबगंज को बहुत कुछ दे कर गया है। अमर नाम है आपके दादाजी का साहेबगंज में, झारखंड के साहेबगंज। तो चलिए अंकिता जी, अब मैं आपसे ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। मैं चाहता हूँ ये जो मेरा शो है, इसे आप लॉकडाउन में कितना सकारात्मक प्रयास मानती हैं? जैसे मैं आपसे जुड़ा, आपकी बातों को लोगों को दिखाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा, बोला जाए, बताइए। जी, ये बहुत, इस समय पे हम बाहर नहीं निकल सकते, मगर घर बैठे एक डिजिटल ऑनलाइन के माध्यम से, अपनी इस टेक्निक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। आपने मुझे ये मौका दिया कि आप मेरे बारे में जानना चाहते थे और झारखंड को आप मेरे बारे में बताएंगे, ये मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड बात है। दादाजी की वजह से ये पूरी हो पाई है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझ तक जुड़े और मैं आप तक जुड़ पाई। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता सिंह जी। मैं आपको बता दूं, यह शो आप लोग जैसे प्रतिभाओं को निखारने के लिए शुरू किया हूं। आज 62 एपिसोड टेलीकास्ट करूंगा और आप आज मेरे शो में जुड़ेंगी। यह साहेबगंज के लोगों के साथ पूरे झारखंड देश को पसंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे लिए समय निकाली शो के लिए। थैंक यू वेरी मच।